चलो भाई, कल हम लोग लॉ ऑफ ट्रेड पढ़े थे। क्या पढ़े थे भाई? तो लॉ ऑफ ट्रेड कौन से साइंटिस्ट ने दिया था भाई? डॉबेर्नियन। किसने दिया था भाई? यानी कि अपने ट्रेड के अंदर डॉबेर्नियन ने शोध किया था कि भाई जब भी एलिमेंट को एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज करे तो जो इंटरमीडिएट एलिमेंट है वो इंटरमीडिएट एलिमेंट का एटॉमिक मास फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक मास के रफली एवरेज के बराबर होता है, जिसको क्या बोलते हैं भाई? लॉ ऑफ ट्रेड। क्या बोलते हैं भाई? फर्स्ट ट्रेड कौन सा था भाई? लीना के। कौन सा था भाई? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। लिथियम का एटॉमिक मास 7, सोडियम का, पोटेशियम का, यानी कि लिथियम और पोटेशियम का एटॉमिक मास की एवरेज ले तो कितनी होती है भाई? 23। जो किसको सिमिलर है भाई? सोडियम को। किसको सिमिलर है भाई? सेम क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना भाई? ब्रोमीन का और आयोडीन का, यानी कि क्लोरीन और आयोडीन की अगर हम लोग एवरेज ले तो कितनी एवरेज बनती है भाई? 81.25। वो रफली एवरेज किसके बराबर है भाई? ब्रोमीन को। किसको है भाई? और इसके दो लिमिटेशन थे। फर्स्ट लिमिटेशन कौन सा भाई? कि भाई डॉबेर्नियन सिर्फ कितने ट्रेड बना पाया था? 3 ही ट्रेड। कितने ट्रेड भाई? और सेकंड नंबर तो भाई नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और आर्सेनिक के ट्रेड के अंदर नाइट्रोजन और आर्सेनिक के एटॉमिक मास के बराबर फॉस्फोरस का एटॉमिक मास होता नहीं। क्लियर? चलो आज हमें देखना है कि भाई राइट अ शॉर्ट नोट ऑन न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। ऑक्टेव का मतलब होता है 8। कितना होता है भाई? तो 1866 के अंदर, शायद मैंने 1886 लिखा है तो आप 1866 करेंगे। तो भाई इन द ईयर 1866 मैंने आपको जो मटेरियल भेजा है उसमें 1886 हो गया है, वो थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है। बराबर है? तो 1866 के अंदर आप ध्यान से सुनेंगे वरना टप्पे नहीं पड़े। बराबर है? तो भाई लॉ ऑफ ऑक्टेव में ओनली 3 पॉइंट है, बट अच्छे से दिमाग में फीट करने। तो 1866 के अंदर इंग्लिश केमिस्ट थे जॉन न्यूलैंड। तो भाई 1866 के अंदर इंग्लिश केमिस्ट थे जॉन न्यूलैंड। उन्होंने अपने टाइम के अंदर जितने भी नॉन एलिमेंट थे वो सारे नॉन एलिमेंट को एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज किया। तो भाई 1866 के अंदर इंग्लिश केमिस्ट जॉन न्यूलैंड उन्होंने अपने टाइम के अंदर जितने भी सारे नॉन एलिमेंट थे वो सभी नॉन एलिमेंट को एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर क्या किया भाई? अरेंज किया। उन्होंने अपने अरेंजमेंट की शुरुआत सबसे लोएस्ट एटॉमिक मास वाले हाइड्रोजन से शुरुआत की। किससे शुरुआत की भाई? और इसका एंड कहां पर आया भाई? थोरियम पे। कहां पर आया भाई? यानी कि वो 56 नंबर का एलिमेंट था। कौन से नंबर का एलिमेंट था भाई? यानी कि पेपर के अंदर क्वेश्चन आए तो भाई न्यूलैंड के टाइम में कितने नॉन एलिमेंट थे? तो कितने नॉन एलिमेंट थे भाई? 56। कितने नॉन एलिमेंट थे? देखो डाइजेस्ट रटने की कोई जरूरत नहीं। जो ऑब्जेक्टिव है थियरी को अच्छे से पढ़ोगे, अच्छे से सुनोगे तो ऑब्जेक्टिव आपको थियरी में से ही मिल जाए। तो भाई 1866 के अंदर इंग्लिश केमिस्ट कौन थे भाई? जॉन न्यूलैंड। कौन थे भाई? उन्होंने क्या किया भाई? अपने टाइम में
तो जितने भी सारे नॉन एलिमेंट थे वो नॉन एलिमेंट को क्या किया भाई, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज किया। उन्होंने शुरुआत कौन से एलिमेंट से की भाई, हाइड्रोजन, जिसका एटॉमिक मास कैसा था भाई, लोएस्ट, और इसका एंड कहां पर आया भाई, थोरियम एलिमेंट, यानी कि 56 नंबर का एलिमेंट कौन सा था भाई, थोरियम। कौन सा था भाई, थोरियम। न्यूलैंड ने जब एलिमेंट को एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज किया, अब ये जो आपका सेकंड नंबर का पॉइंट है वो न्यूलैंड का लॉ ऑफ ऑक्टेव है। यानी पेपर के अंदर 1 मार्क के क्वेश्चन में आए राइट न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, तो आपको इस सेकंड नंबर का पॉइंट लिखना है। कौन सा लिखना है भाई, कभी न्यूलैंड ने कभी जब एलिमेंट को एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज किया तो न्यूलैंड ने फाउंड किया कभी एवरी 8 नंबर के एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टी, अच्छे से सुनना, तो भाई न्यूलैंड ने फाउंड किया कि भाई एवरी 8 नंबर के एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टी उसके फर्स्ट एलिमेंट को सिमिलर थी। तो भाई न्यूलैंड ने जब एलिमेंट को एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज किया तो उसने फाउंड किया कि भाई एवरी 8 नंबर का जो एलिमेंट था, कौन से नंबर का एलिमेंट भाई, वो 8 नंबर के एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टी अपने फर्स्ट एलिमेंट को सिमिलर थी। किसको सिमिलर थी भाई, अपने फर्स्ट एलिमेंट को क्या थी भाई, सिमिलर। और इसको न्यूलैंड ने म्यूजिक के ऑक्टेव के साथ में कंपेयर किया। किसके साथ में कंपेयर किया भाई, म्यूजिक का ऑक्टेव म्यूजिक के 7 सुर होते। कितने सुर होते हैं भाई, कौन से 7 सुर, सा रे ग म प द नी, और इसके बाद में क्या आता है, सा किसके नीचे आता है, सा के नीचे, किसके नीचे भाई, सा रे ग म प द नी, और इसके बाद में लास्ट क्या है भाई, सा, वो किसके नीचे आता है भाई, फर्स्ट एलिमेंट के नीचे। किसके नीचे आता है भाई, अरे न्यूलैंड ने इसको किसके साथ में कंपेयर किया भाई, म्यूजिक के ऑक्टेव के साथ में, और इसके कारण इसको क्या बोलते हैं भाई, लॉ ऑफ ऑक्टेव। क्या बोलते हैं भाई, तो न्यूलैंड ने क्या फाउंड किया, जब भी एलिमेंट को एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज किया तो एवरी 8 नंबर का जो एलिमेंट था, एवरी 8 नंबर का एलिमेंट था, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी किसको सिमिलर थी भाई, फर्स्ट नंबर के, अपने फर्स्ट नंबर के एलिमेंट। किसको सिमिलर थी भाई, अपने फर्स्ट नंबर के एलिमेंट को उसकी प्रॉपर्टी क्या थी भाई, सिमिलर थी। और इसको न्यूलैंड ने किसके साथ कंपेयर किया भाई, म्यूजिक के ऑक्टेव के साथ, म्यूजिक के 7 सुर के साथ इसको क्या किया भाई, कंपेयर किया। इसके कारण इसको क्या बोलते हैं भाई, लॉ ऑफ ऑक्टेव। क्या बोलते हैं भाई, लाइक पहले वो लॉ ऑफ ऑक्टेव बनाए तो जल्दी से समझ में आएगा। मैंने आपको 1 से लेके 20 एलिमेंट लिखने के सिखाए कि नहीं सिखाए भाई, तो गुजराती में कुछ सिखाया था। क्या सिखाया था भाई, ले, फिर क्या था भाई, मे बो का, फिर क्या था भाई, नी ओ, क्या था भाई, फिर क्या आता था, फ नी सो, फिर क्या आता था भाई, मे ए, फिर क्या आता था भाई, सी हो स, और लास्ट में क्या आता था भाई, क आ ओ के। क्या आता था भाई, याद रखना पड़ेगा, 20 एलिमेंट याद रखने हैं। तो कौन सा था भाई, और इनको याद रखोगे तो आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर जो टेबल है वो टेबल आप इजीली बना पाओगे। और देखो जब भी न्यूलैंड का लॉ ऑफ ऑक्टेव आए, हमें ये टेबल की 2 लाइन कंपल्सरी बनाने की। कितनी लाइन भाई, फर्स्ट एंड सेकंड लाइन। दूसरा कोई भी स्टूडेंट नहीं बनाएगा, रटेगा मर जाएगा बट याद नहीं रहेगा। समझ गए, आप रटे बगैर याद रख पाओ। क्या करे बगैर भाई,
रट्टे अगर आप याद रख पाओगे, बट किसके ऊपर से, ये अगर आपको 1 to 20 एलिमेंट आते हैं आप इजीली लिख पाओगे। लाइक ह मीन्स कौन सा भाई, हाइड्रोजन, ही मीन्स, ले मीन्स, बे मीन्स, फिर बेरालियम नहीं भाई, फिर बो मीन्स बोरॉन, का मीन्स नी मीन्स नाइट्रोजन, ओ मीन्स, फ मीन्स फॉस्फोरस नहीं फ्लोरीन, पता था फॉस्फोरस बोलने वाले, क्या बोलने वाले हो भाई, फ्लोरीन, कौन सा भाई, फिर नी मीन्स नियॉन, 2 बार नी आता है, पहले नी का मतलब है नाइट्रोजन एनाइन, यानी कि नी लिखा है और वो नियॉन का एनी, पहला नी का मतलब क्या है भाई, नाइट्रोजन, बराबर है। इसके बाद में सो मीन्स एसओ नहीं एनए, कौन सा भाई, मे मीन्स एमजी, ए मीन्स सी मीन्स सिलिकॉन, ओ मीन्स अब फॉस्फोरस आया, पी, एस मीन्स सल्फर, क मीन्स क्लोरीन, ए मीन्स आर्गन, ओ मीन्स और के मीन्स कैल्शियम। हो गए इन एलिमेंट, नहीं हो गए। और कल मैंने आपको बोला था इनर्ट गैसेस, कौन से गैसेस, इनर्ट गैसेस कौन से भाई, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, इनको इनमें से निकाल देना। क्या कर देना है भाई, इनको निकाल दो। देखो हीलियम निकल गया, दूसरा कौन सा भाई, नियॉन निकल गया, तीसरा क्या निकल गया, आर्गन को नहीं निकालोगे तो चलेगा क्योंकि हमें तो 2 ही लाइन लिखनी है। कितनी लिखनी है भाई, पूरे साबरकाठा में से आपके सिवाय न्यूलैंड के लॉ ऑफ ऑक्टेव में टेबल कोई नहीं बनेगा, सिर्फ आप ही बना पाओगे। कौन बना पाओगे भाई, पर किसी को सिखाने का नहीं है तो કેટલાક તો દોડે ઝંડુ લઈને વારવાર ઉઠે નહીં હોય, બ્રશ કરી બેન પડી નહીં ખળવા દોડે નહીં ખળવા, આ પાછળમાં બહુ જોયું છે ભાઈ, એટલે चलो भाई ये एलिमेंट हम लोगों ने लिख दिए। अब इनको अरेंज करें तो भाई 1 2 3 4 5 6 और 7, क्योंकि न्यूलैंड ने क्या शो किया भाई, एवरी 8 नंबर के एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टी, उसका जो फर्स्ट नंबर का एलिमेंट है, मतलब समझना मैं जो बोल रहा हूं उसका, तो भाई उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो एलिमेंट को कैसी होती है भाई, सिमिलर। अगर ये समझ गए तो थर्ड नंबर का पॉइंट अपने आप आ जाएगा। लाइक इनमें से एलिमेंट लाइन सब लिखे, पहला कौन सा है भाई, H, फिर Li, फिर कौन सा है भाई, Be, फिर कौन सा है भाई, B, फिर कौन सा है भाई, सॉरी कार्बन का ओनली C आएगा भाई, गलती हो गई, C, फिर कौन सा भाई N, फिर कौन सा भाई, अब कौन आएगा भाई F, फिर कौन आएगा भाई Na, फिर कौन आएगा भाई Mg, फिर Al के बाद Si, फिर और फिर S। 2 लाइनें हो गई हमारी। इतना बनाओगे तो एग्जामिनर के आगे आपकी जोरदार इंप्रेशन बनेगी। क्या बनेगी भाई, आपके क्लास में से कोई बनाने वाला नहीं, बना पाओगे। तो फर्स्ट 1866 के अंदर कौन थे भाई, इंग्लिश केमिस्ट, कौन थे भाई, जॉन न्यूलैंड। कौन थे भाई, जॉन न्यूलैंड। उन्होंने अपने टाइम में जितने भी नॉन एलिमेंट थे, कितने नॉन एलिमेंट थे, उनको क्या किया भाई, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर क्या किया भाई, अरेंज किया। उन्होंने शुरुआत कहां से की भाई, हाइड्रोजन, जिसका एटॉमिक मास कैसा था भाई, लोएस्ट, और एंड किधर आया भाई, थोरियम नाम के एलिमेंट पे। कहां पर आया भाई, जो कौन से नंबर का एलिमेंट था, 56। न्यूलैंड ने शो किया, ही शोड दैट, न्यूलैंड ने शो किया कि भाई एवरी, जब भी एलिमेंट को एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज करते हैं तो एवरी 8 नंबर के एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टी, भाई तारो ध्यान है या नहीं, एवरी 8 नंबर के एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टी उसके फर्स्ट एलिमेंट को कैसी होती है भाई, सिमिलर होती है। क्या होती है भाई, और इसको न्यूलैंड ने किसके साथ में कंपेयर किया भाई, बेसिक के ऑक्टेव, और इसके कारण इसको क्या बोलते हैं भाई, लॉ ऑफ ऑक्टेव। बोलो लॉ ऑफ ऑक्टेव अब लिख पाओगे, नहीं लिख पाओगे। थर्ड नंबर का पॉइंट है कि भाई लिथियम एंड सोडियम, कौन सा भाई, लिथियम एंड सोडियम
दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी कैसी है भाई? सेम, क्योंकि सोडियम लिथियम के बाद का 8 नंबर का एलिमेंट है। लिथियम एंड सोडियम दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी कैसी है भाई? सेम, क्योंकि सोडियम आप काउंट कर सकते हो लिथियम के बाद का कौन से नंबर का एलिमेंट है भाई? 8 नंबर का एलिमेंट। कौन से नंबर का है भाई? सेम। बेरिलियम एंड मैग्नीशियम दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी कैसी है भाई? सेम केमिकल प्रॉपर्टी, क्योंकि मैग्नीशियम बेरिलियम के बाद का कौन से नंबर का एलिमेंट है भाई? 8 नंबर का एलिमेंट। कौन से नंबर का एलिमेंट है? सेम। बोरोन एंड एल्यूमिनियम की केमिकल प्रॉपर्टी कैसी है भाई? सेम, क्योंकि एल्यूमिनियम बोरोन के बाद का कौन से नंबर का एलिमेंट है भाई? 8 नंबर का एलिमेंट। आप चाहो उतने इसमें से क्या लिख सकते हो भाई? एग्जाम्पल लिख सकते हो। बोलो आप लिख पाओगे लॉ ऑफ ऑक्टेव? नहीं लिख पाओगे। तो हमारा थर्ड नंबर का पॉइंट कौन सा था भाई? तो भाई लिथियम एंड सोडियम दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी कैसी है भाई? क्यों सेम है? क्योंकि लॉ ऑफ ऑक्टेव से देखे तो सोडियम लिथियम के बाद का कौन सा एलिमेंट है भाई? 8 नंबर का एलिमेंट। मैंने क्या बोला कि भाई जब भी एलिमेंट को एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज करते हैं तो एवरी 8 नंबर के एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टी उसके फर्स्ट एलिमेंट को सिमिलर होती है। बल्कि सोडियम के लिए फर्स्ट एलिमेंट कौन सा? लिथियम। हाइड्रोजन मत काउंट करना। मैग्नीशियम के लिए, एल्यूमिनियम के लिए, सिलिकॉन के लिए, नाइट्रोजन के लिए, सॉरी फॉस्फोरस के लिए और सल्फर के लिए। क्लियर? थर्ड पॉइंट कौन सा था भाई? लिथियम एंड सोडियम दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी कैसी है भाई? सेम, क्योंकि सोडियम लिथियम के बाद का कौन से नंबर का एलिमेंट है? 8 नंबर का एलिमेंट। सेम। एल्यूमिनियम एंड बोरॉन दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी भी कैसी है भाई? क्योंकि एल्यूमिनियम बोरॉन के बाद का कौन से नंबर का एलिमेंट है भाई? 8 नंबर का एलिमेंट। क्लियर? अगर ओनली न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव आए ये 3 ही पॉइंट लिखने। कितने पॉइंट लिखने हैं भाई? बट साथ में लिमिटेशन आए तो लिमिटेशन भी लिखने, बराबर है? ओनली इतना पूछा है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अ न्यूलैंड लॉ ऑक्टेव। 3 ही पॉइंट लिखने। फर्स्ट पॉइंट कौन सा भाई? कि भाई 1866 ईयर के अंदर इंग्लिश केमिस्ट जॉन न्यूलैंड उन्होंने क्या किया भाई? अपने टाइम में जितने भी नॉन एलिमेंट थे उनको क्या किया भाई? एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज किया। शुरुआत किससे की भाई? जिसका एटॉमिक मास कैसा था भाई? और इसका एंड किधर आया भाई? थोरियम एलिमेंट। कौन से नंबर का एलिमेंट था भाई? सेकंड नंबर। तो न्यूलैंड ने फाउंड किया कि भाई जब भी एलिमेंट को एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज करते तो एवरी 8 नंबर के एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टी उसके फर्स्ट एलिमेंट को कैसी होती है भाई? सिमिलर होती है। इसको उन्होंने किसके साथ कंपेयर किया भाई? म्यूजिक के ऑक्टेव के साथ। और इसके कारण लॉ को क्या बोलते हैं भाई? लॉ ऑफ ऑक्टेव। क्या बोलते हैं भाई? थर्ड नंबर में 2 एग्जांपल लिखने। क्या लिखने है भाई? भाई लिथियम एंड सोडियम दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी कैसी है भाई? सेम, क्योंकि सोडियम लिथियम के बाद का 8 नंबर का एलिमेंट है। सेम। बोरॉन एंड एल्यूमिनियम दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी कैसी है भाई? सेम, क्योंकि एल्यूमिनियम बोरॉन के बाद का कौन से नंबर का एलिमेंट है भाई? 8 नंबर का एलिमेंट। क्लियर? चलो बात है इसकी लिमिटेशन। 3 लिमिटेशन। कितने लिमिटेशन? और तीनों लिमिटेशन के अंदर बहुत सारे स्मॉल छोटे क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन जो ट्रू फॉल्स में आ सकते हैं, ब्लैंक में आ सकते हैं, एमसीक्यू के अंदर आ सकते हैं, बराबर है? तो फर्स्ट लिमिटेशन है तो भाई न्यूलैंड का लॉ ऑफ ऑक्टेव है वो सिर्फ हम लोग कैल्शियम एलिमेंट तक ही एप्लीकेबल कर सकते। कैल्शियम कौन से नंबर का एलिमेंट है? 20 नंबर का। कौन से नंबर का भाई? तो भाई न्यूलैंड का लॉ ऑफ ऑक्टेव हम लोग सिर्फ कहां तक एप्लीकेबल कर सकते हैं भाई? कैल्शियम एलिमेंट तक। अगर इसके बाद में 21 से लेके जो एलिमेंट आते हैं
SCTIVCRMNFECONICUZN, तो भाई 30 तक के जो एलिमेंट है, यानी कि इसके बाद में अगर हम लोग लॉ ऑफ ऑक्टेव एप्लीकेबल करें, क्या करें भाई, तो जो 8 नंबर का एलिमेंट है, कौन से नंबर का एलिमेंट है, 8 नंबर के एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टी उसके फर्स्ट एलिमेंट को सिमिलर होती नहीं है। तो भाई न्यूलैंड का लॉ ऑफ ऑक्टेव कहां तक एप्लीकेबल कर सकते हैं, ओनली कैल्शियम तक। कहां तक भाई, क्योंकि उसके बाद में अगर हम लोग लॉ ऑफ ऑक्टेव एप्लीकेबल करें तो एवरी 8 नंबर के एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टी उसके फर्स्ट एलिमेंट को सिमिलर होते, इसका क्या था भाई, फर्स्ट लिमिटेशन। क्या था भाई, याद रहेगा, फर्स्ट लिमिटेशन कौन सा था भाई, न्यूलैंड के लॉ ऑफ ऑक्टेव को कौन से एलिमेंट तक एप्लीकेबल कर सकते हैं भाई, कैल्शियम। क्यों भाई, इसके बाद में अगर हम लोग लॉ ऑफ ऑक्टेव को एप्लीकेबल करें तो जो 8 नंबर का एलिमेंट आने वाला है, कौन से नंबर का भाई, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी किसको सिमिलर होती नहीं है भाई, फर्स्ट एलिमेंट। कौन से एलिमेंट को, सेकंड नंबर। न्यूलैंड बिलीव करते थे तो भाई नटूरे के अंदर ओनली 56 एलिमेंट है। नटूरे यानी कि नेचर, क्या होता है भाई, तो भाई न्यूलैंड क्या बिलीव करते थे, नेचर के अंदर ओनली कितने एलिमेंट है भाई, 56 एलिमेंट। कितने एलिमेंट है भाई, यानी कि वो ऐसा बिलीव करते थे कटोरे के अंदर, यानी कि फ्यूचर के अंदर। इसके अंदर भाई, फ्यूचर के अंदर नए कोई भी एलिमेंट डिस्कवर्ड होने वाले नहीं है। न्यूलैंड क्या बिलीव करते थे भाई, नेचर के अंदर यानी कि हमारी कुदरत के अंदर ओनली कितने एलिमेंट है भाई, 56। कितने एलिमेंट है भाई, वो बिलीव करते थे फ्यूचर के अंदर नया कोई भी एलिमेंट डिस्कवर्ड होने वाला नहीं है। बट लेटर, इसके बाद में कल हम लोगों ने स्टडी की तो भाई टिल टुडे कितने एलिमेंट डिस्कवर्ड हो गए, 118 एलिमेंट। वो की सबसे बड़ी क्या थी भाई, गलती थी, यानी कि लेटर मैनी नए एलिमेंट क्या हो गई भाई, डिस्कवर्ड हो गए। ये उसका सेकंड लिमिटेशन था। थर्ड नंबर, न्यूलैंड ने अपने लॉ ऑफ ऑक्टेव को कंप्लीट करने के लिए, लाइक घर में मम्मी के साथ झगड़ा हो गया हो या तो पापा के साथ झगड़ा हो गया हो या तो रिजल्ट आया हो, क्या आया हो भाई, झगड़ा तो रिजल्ट के टाइम में ही होता है। कब होता है भाई, बराबर है, कब भाई रिजल्ट आया हो तो हम लोग पापा के साथ में दलीलें करते, या तो घर में कोई झगड़ा हो गया मम्मी पापा के साथ, दलीलें करते बट अपनी गलती कभी भी स्वीकार करते नहीं है। ऐसे टाइप का ये न्यूलैंड था। ऐसे टाइप का भाई न्यूलैंड ने क्या किया भाई, આપણે શું કરીએ છે, अपनी बात मनाई ने छोड़ी। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं अपनी बात मना कर ही छोड़ते, भले वो झूठे हो कैसे भी हो, बराबर है। ऐसा न्यूलैंड था। न्यूलैंड ने क्या कर दिया भाई, अपने लॉ ऑफ ऑक्टेव को कंप्लीट करने के लिए, क्या करने के लिए भाई, न्यूलैंड ने अपने लॉ ऑफ ऑक्टेव को कंप्लीट करने के लिए कुछ एलिमेंट ऐसे थे जिनको एक ही स्लॉट के अंदर फिट कर दिया। लाइक आप अपनी टेक्स्ट बुक के अंदर टेबल में देख सकते हो, कोबाल्ट एंड निकल एक ही जगह के ऊपर रख दिए। मतलब क्या हुआ भाई, क्लास के अंदर 52 रोल नंबर, क्लास के अंदर 52 रोल नंबर 2 स्टूडेंट को दे दिया। ऐसी पोजीशन हो गई। कैसी पोजीशन हो गई भाई, 52 रोल नंबर किसको दे दिया भाई, 2 स्टूडेंट को एक ही रोल नंबर दे दिया। ऐसा काम किसने कर दिया भाई, न्यूलैंड ने कर दिया। क्योंकि न्यूलैंड ने अपने लॉ ऑक्टेव को कंप्लीट करने के लिए एक ही स्लॉट के अंदर क्या किए भाई, 2 एलिमेंट प्लेस्ड कर दिए। वो दोनों एलिमेंट याद रखने, कौन से एलिमेंट है भाई, कोबाल्ट एंड निकल। कौन से है भाई, अभी याद रह जाएंगे, चिंता मत करो। और अनलाइक एलिमेंट को, कौन से एलिमेंट को भाई, अनलाइक एलिमेंट को सेम स्लॉट के नीचे प्लेस्ड कर दिया। न्यूलैंड ने क्या किया भाई, अपने लॉ ऑक्टेव को कंप्लीट करने के लिए
क्या किए भाई, सेम स्लॉट के अंदर दो एलिमेंट को प्लेस्ड कर दिया। और सेकंड नंबर जो अनलाइक एलिमेंट थे, कौन से एलिमेंट थे भाई, अनलाइक एलिमेंट का मतलब એવું નથી થતો કે ન્યુલેન્ડ ને ગમતા નતા। अनलाइक का मतलब उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर नहीं थी। क्या सिमिलर नहीं थी भाई, भाई न्यूलैंड ने क्या किया भाई, एक ही स्लॉट के अंदर अपने लॉ ऑफ ऑक्टेव को कंप्लीट करने के लिए दो एलिमेंट प्लेस कर दिए और सेम स्लॉट के नीचे अनलाइक एलिमेंट को भी उन्होंने क्या कर दिए भाई, प्लेस्ड कर दिए। लाइक न्यूलैंड ने एक ही स्लॉट के अंदर कोबाल्ट एंड निकल दोनों एलिमेंट को फीड कर दिए। दिखता है आप लोगों को, तो भाई कौन से एलिमेंट, दो एलिमेंट कोबाल्ट एंड निकल। लाइक क्रिकेट के अंदर मास्टर कैप्टन कौन, ग्रेट फिनिशर किसको बोलती है भाई, धोनी। किसको बोलती है भाई, सेम वो धोनी था और ये कोनी है। कौन है भाई, याद रखेंगे, कैसे याद रखेंगे, वो कौन था भाई, तो न्यूलैंड ने कौन से दो एलिमेंट को सेम स्लॉट में फीड कर डाले, कोनी को। किसको फीड कर डाले, कोबाल्ट एंड निकल। कौन से एलिमेंट भाई, और वो स्लॉट के नीचे अनलाइक एलिमेंट लाइक क्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन जैसे एलिमेंट को उन्होंने क्या कर दिया भाई, वो स्लॉट के अंदर फीड कर दिया। क्लियर। आयन एलिमेंट, आयन एलिमेंट जिसकी केमिकल प्रॉपर्टी कोबाल्ट एंड निकल को बिल्कुल सिमिलर थी। कैसी थी भाई, एक ही तीसरे नंबर की गलती है। तो भाई आयन एलिमेंट जिसकी केमिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल किसको सिमिलर थी भाई, कोबाल्ट एंड निकल को, उसको उन्होंने कहां पर प्लेस्ड कर दिया भाई, वेरी फार, उनसे बहुत दूर उन्होंने अपने ऑक्टेव के अंदर क्या किया भाई, प्लेस्ड किया। और ये इनकी क्या थी भाई, थर्ड नंबर की लिमिटेशन। तो थर्ड नंबर की लिमिटेशन कौन सी भाई, न्यूलैंड ने अपने लॉ ऑफ ऑक्टेव को कंप्लीट करने के लिए क्या किया भाई, सेम स्लॉट के अंदर दो एलिमेंट को प्लेस्ड कर दिया एंड अनलाइक एलिमेंट को वो स्लॉट के बिलो क्या कर दिया भाई, प्लेस्ड कर दिया। लाइक उन्होंने क्या किया भाई, कोबाल्ट एंड निकल दोनों एलिमेंट को, इसको याद रखना है, बराबर है। ट्रू फॉल्स के अंदर, ब्लैंक के अंदर, एमसीक्यू के अंदर ये आ सकता है कि भाई न्यूलैंड ने कौन से दो एलिमेंट को स्लेम स्लॉट के अंदर फीड किया था भाई, कोनी। कौन से भाई, कोनी, CONI। और उस स्लॉट के बिलो कौन से एलिमेंट प्लेस्ड किए भाई, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन जैसे एलिमेंट को उन्होंने क्या कर दिया भाई, प्लेस्ड कर दिया। ये उसका थर्ड लिमिटेशन था। और लास्ट में लाइन लिखी है कि भाई न्यूलैंड के लॉ ऑफ ऑक्टेव को हम लोग लाइटर एलिमेंट के लिए ही एप्लीकेबल कर सकते। कौन से एलिमेंट के लिए भाई, यानी कि कैल्शियम 1 से लेके 20 एलिमेंट तक ही हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, एप्लीकेबल कर सकते। क्लियर। बोलो 3 लिमिटेशन याद रहेंगे। फर्स्ट लिमिटेशन कौन सा भाई, तो भाई न्यूलैंड का लॉ ऑफ ऑक्टेव ओनली कौन से एलिमेंट तक एप्लीकेबल है भाई, क्यों भाई। इसके बाद में अगर एलिमेंट को हम लोग क्या करें भाई, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें, तो एवरी 8 एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टी उसके फर्स्ट एलिमेंट को सिमिलर होती नहीं है। सेकंड नंबर, न्यूलैंड क्या बिलीव करते थे, नेचर के अंदर ओनली कितने एलिमेंट है भाई, और फ्यूचर के अंदर कोई भी एलिमेंट डिस्कवर्ड होना, बट लेटर मेनी एलिमेंट क्या हो गए भाई, डिस्कवर्ड हो गए। थर्ड नंबर उनका लिमिटेशन था, न्यूलैंड ने अपने लॉ ऑफ ऑक्टेव को कंप्लीट करने के लिए सेम स्लॉट के अंदर क्या कर दिए भाई, दो एलिमेंट प्लेस्ड कर दिए और उसी स्लॉट के बिलो अनलाइक एलिमेंट को भी उन्होंने क्या कर दिए भाई, प्लेस्ड कर दिए। लाइक कोबाल्ट एंड निकल दोनों एलिमेंट को एक ही स्लॉट के अंदर फीड किया और उनके नीचे अनलाइक एलिमेंट लाइक कौन से फीड किए भाई, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जैसे एलिमेंट को वो स्लॉट के नीचे क्या कर दिया भाई, फीड कर दिया। आयन एलिमेंट जिसकी केमिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल किसको सिमिलर है भाई,
कोबाल्ट एंड निकल को। किसको सिमिलर है भाई? वो उसके कहां पर आना चाहिए था? नीचे। कहां पर आना चाहिए था? बट उसको उन्होंने कहां पर रख दिया भाई? वेरी फार, बहुत कहां पर रख दिया भाई? दूर रख दिया, जो कि क्या थी भाई? थर्ड नंबर की लिमिटेशन। और न्यूलैंड के लॉ ऑफ ऑक्टेव को हम लोग लाइटर एलिमेंट के लिए ही क्या कर सकती है भाई? एप्लीकेबल कर सकती है। क्लियर? तैयार कर सकती हो भाई? चलो भाई, तो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव प्रिपेयर कर पाओगे? आज ही इसको घर जाकर क्या करना है भाई? अब आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, समझ गए ना? अब कितने दिन बाकी बचे? 8 दिन। कितने दिन भाई? और गिनते रहना वरना मर जाओगे, समझ गए? चलो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अ मेंडेलिव्स पीरियोडिक टेबल। ये 4 मार्क का क्वेश्चन है। कितने मार्क का क्वेश्चन है? 3 मार्क में भी आ सकता है, 4 मार्क में भी आ सकता है। लगभग इसके अंदर 9 पॉइंट है, 9 के 9 आने चाहिए। कितने आने चाहिए? काउंट कर लो तो कितने पॉइंट है? 8 है कि 9 है? 9 के 9 पॉइंट हमारे आने चाहिए। कैसे याद रखेंगे वो लास्ट में बताऊंगा, बराबर? अभी नहीं बताऊंगा। तो भाई लॉ ऑफ ट्रेड था, वो कैसा बन गया भाई? लिमिटेड। कैसा बन गया भाई? इसके बाद में लॉ ऑफ ऑक्टेव आया, वो भी कैसा हो गया भाई? लिमिटेड। इसके लिमिटेशन आ गए। पर ऐसा नहीं है कि भाई इनको याद रखना नहीं। ये जो साइंटिस्ट है उन्होंने ट्राई किया, तभी जाकर जो नए नए साइंटिस्ट आए उनको क्या मिले भाई? आइडिया मिले। क्या मिले भाई? और वो आइडिया के ऊपर से मेंडलीव ने अपना पीरियोडिक टेबल बनाया। और इसके बाद में लास्ट में हमारा क्या बना भाई? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। क्या बना भाई? तो मेंडलीव आज हमें शॉर्ट नोट पढ़नी है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो 1869 के अंदर रशियन केमिस्ट थे मेंडलीव्स। तो भाई 1869 के अंदर रशियन केमिस्ट थे मेंडलीव्स, और वो मेंडलीव्स ने फाउंड किया कि भाई एलिमेंट के एटॉमिक मास और उनकी बेसिक प्रॉपर्टी यानी कि केमिकल प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी भाई? तो भाई 1869 ईयर के अंदर रशियन केमिस्ट थे। ट्रू फॉल्स के अंदर आ सकता है कि भाई मेंडलीव्स इंग्लिश केमिस्ट थे। कौन से केमिस्ट थे भाई? रशियन केमिस्ट थे। कौन से केमिस्ट थे भाई? ऐसे ट्रू फॉल्स आएगी, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, समझ गए? तो 1869 ईयर के अंदर मेंडलीव्स एक रशियन केमिस्ट थे। उन्होंने फाउंड किया कि भाई एलिमेंट के एटॉमिक मास एंड उनकी बेसिक प्रॉपर्टी यानी कि केमिकल प्रॉपर्टी के बिटवीन में एक डेफिनेट सिस्टमेटिक रिलेशनशिप है कि भाई एलिमेंट के एटॉमिक मास और उनकी बेसिक प्रॉपर्टी मीन्स कौन सी प्रॉपर्टी भाई? केमिकल प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी भाई? उनके बिटवीन में क्या है भाई? एक डेफिनेट सिस्टमेटिक रिलेशनशिप है। तो भाई 1869 ईयर के अंदर रशियन केमिस्ट मेंडलीव्स ने क्या फाउंड किया भाई? कि भाई एलिमेंट के एटॉमिक मास और उनकी बेसिक प्रॉपर्टी यानी कि केमिकल प्रॉपर्टी के बिटवीन में क्या है भाई? एक डेफिनेट सिस्टमेटिक रिलेशनशिप। एक सिंपल वर्ड के अंदर समझाओ कि भाई सपोज एक 60 किलोग्राम का पर्सन, कितने किलोग्राम का पर्सन है? अपने सारे काम इजीली, अपने सारे काम कैसे कर पाएगा भाई? इजीली कर पाएगा। कैसे कर पाएगा भाई? कोई थकान उसको महसूस नहीं होगी। मैंने अपने वेट को मेंटेन किया। क्या किया है भाई? अभी ठंडी की सीजन में 75 किलोग्राम कर डाला था, बट अब धीरे धीरे करके 68 के ऊपर आ जाए। किधर आ जाएगा भाई? अपने वेट को मैं बढ़ने ही नहीं देता। आज भी परफेक्टली सीढ़ियों के ऊपर
थर्ड मंजिले के ऊपर जाना हो मैं दौड़ के ही चढ़ता हूँ। आपके क्लास के अंदर सेकंड फ्लोर के ऊपर आता हूँ, दौड़ के ही सीढ़ियां चढ़ता हूँ। मुझे कभी भी क्या चढ़ता नहीं है, ब्रीथिंग को होता, सांस चढ़ता, दौड़ के चढ़ जाता हूँ। वेट को मैं क्या करता हूँ, मेंटेन। अरे एक पर्सन 60 किलोग्राम का वो अपने सारे काम स्फूर्ति से कर सकता है। कैसे कर सकता है भाई? पर उसके सामने सोचो अगर एक 120 किलोग्राम का इंसान, कितने किलोग्राम का भाई, तो कैसा होगा भाई? उसका जो एटॉमिक मास है क्या है भाई? एटॉमिक मास और उसकी जो प्रॉपर्टी है, उसकी जो बेसिक प्रॉपर्टी है, दोनों के बिटवीन में क्या होगा भाई? एक डेफिनेट सिस्टमेटिक रिलेशनशिप। मास कम है तो अपने सारे काम इजीली कर सकता है, मास बढ़ गया तो बिल्कुल कैसा हो गया भाई? आलसी हो गया। कैसा हो गया भाई? अरे 1869 ईयर के अंदर रशियन केमिस्ट मेंडेलीव ने फाउंड किया कि भाई एलिमेंट के एटॉमिक मास और उनकी बेसिक प्रॉपर्टी मींस केमिकल प्रॉपर्टी के बिटवीन में क्या प्रेजेंट है भाई? डेफिनेट सिस्टमेटिक रिलेशनशिप। मेंडेलीव ने अपने टाइम में जितने भी नॉन एलिमेंट थे, मेंडेलीव ने अपने टाइम में जितने भी नॉन एलिमेंट थे, वो नॉन एलिमेंट को ग्रुप के अंदर अरेंज किया। किसके अंदर अरेंज किया भाई? मेंडेलीव ने अपने टाइम के अंदर जितने भी नॉन एलिमेंट थे, वो सभी नॉन एलिमेंट को ग्रुप के अंदर उनकी केमिकल प्रॉपर्टी बेस्ड यानी कि उनकी सिमिलर प्रॉपर्टी बेस्ड उनको ग्रुप के अंदर क्या किया भाई? अरेंज किया। यानी कि हमारा सेकंड पॉइंट कौन सा भाई? मेंडेलीव ने एलिमेंट को किसके अंदर अरेंज किया भाई? ग्रुप के अंदर। किसके अंदर भाई? और ग्रुप के अंदर कौन से बेस्ड अरेंज किया भाई? सिमिलर प्रॉपर्टी। कौन से बेस्ड भाई? थर्ड नंबर, मेंडेलीव ने अपने टाइम में याद रखेंगे कि भाई मेंडेलीव ने कितने एलिमेंट का पीरियोडिक टेबल बनाया था। तो मेंडेलीव के टाइम के अंदर 63 एलिमेंट नोन थे। कितने एलिमेंट नोन थे भाई? तो मेंडेलीव ने 63 एलिमेंट को क्या किया भाई? क्लासिफाई किया। क्या किया भाई? तो भाई मेंडेलीव ने 63 एलिमेंट को क्या किया भाई? क्लासिफाई किया और उनको उनकी सिमिलर प्रॉपर्टी बेस्ड ग्रुप के अंदर उनका क्या किया भाई? अरेंजमेंट किया। क्या किया भाई? मेंडेलीव ने ये 63 एलिमेंट को 7 ग्रुप के अंदर क्लासिफाई किया। ये भी क्वेश्चन है कि भाई मेंडेलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल के अंदर कितने ग्रुप बनाए थे? कितने ग्रुप बनाए थे भाई? 7 ग्रुप। कितने ग्रुप भाई? मेंडेलीव ने एलिमेंट को 7 ग्रुप के अंदर, कितने ग्रुप के अंदर भाई? 7 ग्रुप के अंदर उनके एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर अरेंज किया था। मेंडेलीव ने एलिमेंट को 7 ग्रुप के अंदर, कितने ग्रुप के अंदर भाई? 7 ग्रुप के अंदर उनके एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर क्या किया था भाई? अरेंज किया था। और ईच ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट आते थे, ईच ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट आते थे, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी एक दूसरे को कैसे थी भाई? सिमिलर थी। कैसे थी भाई? चलो 4 पॉइंट हो गए। कितने पॉइंट हो गए? फर्स्ट पॉइंट कौन सा भाई हमारा? डेफिनेट सिस्टमेटिक रिलेशनशिप वाला। कौन सा भाई? 9 पॉइंट को याद रखने तो पड़ेंगे ना। फर्स्ट पॉइंट कौन सा भाई हमारा? 1869 ईयर के अंदर रशियन केमिस्ट मेंडेलीव ने फाउंड किया कि भाई एलिमेंट के एटॉमिक मास और उनके बेसिक प्रॉपर्टी यानी कि केमिकल प्रॉपर्टी के बिटवीन में क्या प्रेजेंट है भाई? डेफिनेट सिस्टमेटिक रिलेशनशिप। सेकंड नंबर पॉइंट कौन सा भाई? ग्रुप वाला। कौन सा भाई? मेंडेलीव ने अपने टाइम में नॉन सभी एलिमेंट को ग्रुप के अंदर अरेंज किया। किसके अंदर अरेंज किया? और वो भी कौन से बेस्ड अरेंज किया भाई? उनकी सिमिलर प्रॉपर्टी बेस्ड ग्रुप के अंदर उन्होंने क्या किया भाई? अरेंजमेंट किया। थर्ड नंबर का पॉइंट 63 एलिमेंट। कौन सा भाई? तो भाई मेंडेलीव ने अपने टाइम में नॉन 63 एलिमेंट को
63 एलिमेंट को क्लासीफाई किया। कितने एलिमेंट को भाई? और वो भी कौन से बेस्ड क्लासीफाई किया भाई? सिमिलर प्रॉपर्टी बेस्ड। उनको क्या किया भाई? क्लासीफाई किया। 4 नंबर का पॉइंट हमारा कौन सा? 7 ग्रुप। कौन से ग्रुप भाई? 7 ग्रुप। क्योंकि मेंडेलिव ने अपने टाइम में नॉन एलिमेंट को 7 ग्रुप के अंदर एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर क्या किया भाई? अरेंज किया। क्या किया भाई? मेंडेलिव ने अपने टाइम के अंदर नॉन एलिमेंट को 7 ग्रुप के अंदर एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर क्या किया भाई? अरेंजमेंट किया। और ईच ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट आता है, ईच ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट आता है उसकी केमिकल प्रॉपर्टी कैसी होती है भाई? सिमिलर। कैसी होती है भाई? अब आएगा, अब जो पॉइंट आता है पेपर के अंदर जब भी लिखे उसके नीचे अंडरलाइन आनी चाहिए, मस्ट बी कंपल्सरी। ये मेंडेलिव का पीरियोडिक लॉ कौन सा है भाई? कभी पेपर के अंदर एक बार के क्वेश्चन में भी आ सकते हैं, राइट मेंडेलिव्स पीरियोडिक लॉ। तो मेंडेलिव्स का पीरियोडिक लॉ ऐसा है कि भाई एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टी उनके एटॉमिक मास को पीरियोडिक होती। अभी मैंने समझाया कि भाई मास बढ़ गया आलसी इंसान हो जाएगा, मास कम हो गया इंसान सारे काम कैसे कर पाएगा भाई? इजीली कर पाएगा। यानी कि एलिमेंट की केमिकल प्रॉपर्टी कैसी होती है भाई? उसके एटॉमिक मास को कैसी होती है भाई? पीरियोडिक। कैसी होती है भाई? यानी कि द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट, द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक इन नेचर टू देयर एटॉमिक मास। दिस इज नोन एज मेंडेलिव्स पीरियोडिक लॉ। इसको क्या बोलते हैं भाई? फिर से सुनेंगे, मेंडेलिव का पीरियोडिक लॉ कौन सा था भाई? द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक इन नेचर टू देयर एटॉमिक मास। फिर से, द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक इन नेचर टू देयर एटॉमिक मास। दिस इज नोन एज मेंडेलिव्स पीरियोडिक लॉ। इसको क्या बोलते हैं भाई? यानी कि एटॉमिक मास को जो प्रॉपर्टी है वो कैसी होती है भाई? पीरियोडिक, यानी कि सिमिलर। कैसी होती है भाई? तो मेंडेलिव्स का पीरियोडिक लॉ कौन सा था बोलो तो? द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक इन नेचर टू देयर एटॉमिक मास। फिर से बोलो, मजा नहीं आया मेरे को। टू देयर एटॉमिक मास। फिर से वन टाइम हो जाए। फिर से एक बार थक गए बोला, फिर से एक बार हो जाए। बोलो पेपर में लिख पाओगे? अब जब भी लिखे इसके नीचे क्या आनी चाहिए? एग्जामिनर सिर्फ ये लाइन पढ़ेगा, 3 में से 3 मार्क मिल जाएंगे। कितने मिल जाएंगे भाई? पीरियोडिक टेबल के अंदर, मेंडेलिव के पीरियोडिक टेबल के अंदर जो वर्टिकल कॉलम है, अंडरलाइन करना हो उसके नीचे, वर्टिकल कॉलम को ग्रुप बोलते। क्या बोलते हैं भाई? भाई पीरियोडिक टेबल के अंदर जो वर्टिकल कॉलम है, देखो ऊपर से नीचे वर्टिकल કેટલા કોના છે ખબર નહીં પડતી। વર્ટિકલ કોને કહેવાય? હોરિઝોન્ટલ કોને કહેવાય? આપણે ઊભા હોય એને વર્ટિકલ કહેવાય, કારણ કે अपना कैसा हो भाई? सीधा ग्रोथ होता है, उसको क्या बोलते हैं भाई? वर्टिकल ग्रोथ। क्या बोलते हैं भाई? और हमारा हॉरिजॉन्टल ग्रोथ होने की शुरुआत हो जाए, कौन सा ग्रोथ भाई? आड़ा फाटे। केवा फाटी है भाई? એને હોરિઝોન્ટલ કહેવાય। કેવા કહેવાય ભાઈ? અને ઊભા ફાટે એને શું કહેવાય? વર્ટિકલ। શું કહેવાય ભાઈ? तो पीरियोडिक टेबल के अंदर जो वर्टिकल कॉलम है इनको क्या बोलते हैं भाई? ग्रुप। क्या बोलते हैं भाई? और जो हॉरिजॉन्टल रो है
इसको क्या बोलते हैं भाई? पीरियड्स। क्या बोलते हैं भाई? तो वर्टिकल कॉलम को क्या बोलते हैं? और हॉरिजॉन्टल रो को। और एक ही ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट आते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टी कैसी होती है भाई? सिमिलर। कैसी होती है भाई? अब मेंडेलीफ ने क्या किया भाई? एलिमेंट को तो अरेंज किया। क्या किया भाई? अच्छे से सुनना। मेंडेलीफ ने टिटेनियम एलिमेंट को सिलिकॉन के नीचे प्लेस्ड किया। मेंडेलीफ ने टिटेनियम एलिमेंट पे शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा कि भाई सिलिकॉन के नीचे मेंडेलीफ ने कौन सा एलिमेंट प्लेस्ड किया? कि भाई मेंडेलीफ अरेंज टिटेनियम एलिमेंट, मेंडेलीफ अरेंज टिटेनियम एलिमेंट इन बिलो सिलिकॉन इंस्टेड ऑफ एल्यूमिनियम। यानी कि मेंडेलीफ ने टिटेनियम एलिमेंट को एल्यूमिनियम के नीचे रखने के बदले में किसके नीचे रखा भाई? सिलिकॉन के नीचे। किसके नीचे रखा भाई? सिलिकॉन। इसके कारण क्या हुआ? जो एल्यूमिनियम एलिमेंट था, कौन सा एलिमेंट था भाई? उसके नीचे की जो प्लेस थी वो कैसी बन गई भाई? वैकेंट बन गई। कैसे बन गई भाई? तभी मेंडेलीफ ने टिटेनियम एलिमेंट को किसके नीचे प्लेस्ड किया भाई? सिलिकॉन। किसके नीचे भाई? ताकि मेंडेलीफ अरेंज टिटेनियम एलिमेंट बिलो सिलिकॉन सो इंस्टेड ऑफ एल्यूमिनियम। यानी कि मेंडेलीफ ने टिटेनियम एलिमेंट को एल्यूमिनियम के नीचे प्लेस्ड करने के बदले में किसके नीचे प्लेस्ड कर दिया भाई? सिलिकॉन के नीचे। किसके नीचे भाई? और इसके कारण एल्यूमिनियम के नीचे की जो प्लेस थी वो कैसी बन गई भाई? वैकेंट बन गई। कौन सी बन गई भाई? अब अगर देखो इसके ऊपर से बहुत कुछ फोरकास्ट हो गया। मेंडेलीफ बहुत बुद्धिशाली इंसान था, उसको पता था। इसने क्या कर दी भाई? यहाँ पर कोई भी एलिमेंट फिट नहीं होता है। जहां पर एलिमेंट फिट नहीं होते थे वहां पर उसने क्या कर दी भाई? वैकेंट प्लेस छोड़ी, खाली जगह छोड़ी दी। शो छोड़ी दी थी भाई? टीचर और आंसर लखी जैसे। कौन लखी जैसे भाई? समझ गए? यानी कि मेंडेलीफ ने क्या किया भाई? टिटेनियम एलिमेंट को एल्यूमिनियम के बिलो प्लेस्ड करने के बदले में किसके नीचे प्लेस्ड कर दिया भाई? सिलिकॉन। किसके नीचे भाई? और इसके कारण एल्यूमिनियम के नीचे की प्लेस है वो क्या हो गई भाई? वैकेंट प्लेस हो गई। क्या हो गई भाई? नेक्स्ट पॉइंट है, अगर मेंडेलीफ का पीरियोडिक लॉ ट्रू है, अगर मेंडेलीफ का पीरियोडिक लॉ ट्रू है तो ये जो वैकेंट प्लेस है, कौन सी प्लेस है भाई? इसने वैकेंट प्लेस छोड़ी ना, इसके ऊपर से जो इन फ्यूचर के अंदर एलिमेंट आने वाले थे, जो डिस्कवर होने वाले थे, उनकी प्रॉपर्टी के बारे में पहले से फोरकास्ट हो गया। क्या हो गया भाई? यानी कि अगर मेंडेलीफ का पीरियोडिक लॉ ट्रू है तो क्या होने वाला है भाई? तो भाई इन फ्यूचर के अंदर कोई एलिमेंट ऐसा मिलेगा जिसका एटॉमिक मास 48 से ज्यादा होगा। क्या होगा भाई? और इसकी केमिकल प्रॉपर्टी बोरॉन एंड एल्यूमिनियम को कैसी होगी भाई? सिमिलर होगी। कारण कि मेंडेलीफ ने वैकेंट प्लेस छोड़ी, नहीं तो आवड़तो नतो બધા ફીટ कर दिए कि भाई मंडी पड़े एकड़े एक थी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 61 62 63, बट उसने ऐसा नहीं किया। उसने क्या किया भाई? कोई भी एलिमेंट प्रॉपर प्लेस के ऊपर फिट नहीं होता था, क्या छोड़ दी भाई? वैकेंट प्लेस। वैकेंट प्लेस छोड़ी एल्यूमिनियम के नीचे, तो एक फोरकास्ट हुआ। क्या हुआ भाई? तो भाई अगर मेंडेलीफ का पीरियोडिक लॉ ट्रू है तो इन फ्यूचर के अंदर कोई एलिमेंट डिस्कवर्ड होगा जिसका एटॉमिक मास 48 से मोर देन होगा और उसकी केमिकल प्रॉपर्टी किसको सिमिलर होगी भाई? बोरॉन एंड एल्यूमिनियम। किसको सिमिलर होगी भाई? और 9 नंबर का पॉइंट है, 5 साल के बाद 5 ईयर लेटर गैलियम एलिमेंट डिस्कवर्ड हुआ। कौन सा एलिमेंट भाई? जिसकी केमिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल किसको सिमिलर थी भाई? बोरॉन एंड एल्यूमिनियम। और वो चुपचाप आकर ये वैकेंट प्लेस के ऊपर क्या हो गया भाई? हिट हो गया। क्या हो गया भाई? तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन नहीं बने। तो भाई मेंडेलीफ ने टिटेनियम एलिमेंट को किसके बिलो प्लेस्ड किया? सिलिकॉन। और
एल्यूमिनियम के बिलो कौन सा एलिमेंट डिस्कवर हुआ? कौन सा भाई? तो 9 पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट कौन सा भाई? सिस्टमेटिक रिलेशन से। सेकंड पॉइंट कौन सा? ग्रुप। कौन सा भाई? थर्ड पॉइंट कौन सा? 63 एलिमेंट। कौन सा भाई? फोर्थ नंबर का पॉइंट कौन सा भाई? सेवंथ ग्रुप। कौन सा भाई? फिफ्थ नंबर का पॉइंट पीरियोडिक लॉ। कौन सा भाई? सिक्स नंबर का पॉइंट ग्रुप एंड पीरियड्स, यानी कि वर्टिकल कॉलम को ग्रुप और हॉरिजॉन्टल रो को। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा भाई? टिटेनियम एलिमेंट। किसकी रामायण महाभारत करेंगे? टिटेनियम। इसका नेक्स्ट कौन सा भाई? गैलियम। कौन सा भाई? क्लियर हो गए सारे पॉइंट? कल अच्छे से फिर से इसको पढ़ कर आओगे, बराबर है। अचीवमेंट ऑफ मेंडलिक पीरियोडिक टेबल भी पढ़ के आओगे, इसके लिमिटेशन भी पढ़ के आओगे। फिर से कल जब भी ये क्वेश्चन आपको समझाओ, मेरे साथ में आपके आंसर आने चाहिए पॉइंट बाय पॉइंट। कैसे भाई? कल फिर से क्वेश्चन चलाएंगे, बराबर है, यानी कि मेरे साथ में आपके आंसर आ जाने, सारे पॉइंट आपको याद रहने